नमस्कार। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हैं मुरलीधर देवीदास आमटे, जिन्हें हम सब बाबा आमटे के नाम से जानते हैं। जी। और उनका जो असाधारण काम है आनंदवन, उसके बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी है वो यही दिखाती है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों के लिए लगा दी। हाँ, खासतौर पर कुष्ठ रोग से जो पीड़ित लोग थे। बिल्कुल। हाँ, और देखिए, दिलचस्प बात यह है जो स्रोतों से पता चलती है कि बाबा आमटे ने सिर्फ इलाज या दवाई ही नहीं दी। हाँ, उन्होंने उन लोगों को वो लौटाया जो समाज ने उनसे छीन लिया था, जैसे इज्जत, आत्मनिर्भरता और एक पूरा समुदाय। सही कहा, एक अपनापन, एक समुदाय। जी, और ये कैसे हुआ ये समझना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। हाँ, तो चलिए इसी पर बात करते हैं, देखते हैं कि उनके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था, वो निर्णायक क्षण। और ये भी कि कैसे, यकीन करना मुश्किल है, पर सिर्फ 14 रुपए से। हाँ, 14 रुपीज। सिर्फ 14 रुपए से आनंदवन की शुरुआत हुई। और ये जगह सिर्फ एक आश्रम या पनाहगाह नहीं बनी, बल्कि एक पूरी जीवन शैली का प्रतीक बन गई। प्रेरणादायक जीवन शैली। बिल्कुल। अच्छा, तो बाबा आमटे, जैसा हमने पढ़ा, कानून की पढ़ाई की थी उन्होंने। जी, वकालत भी कर रहे थे। हाँ, वकालत भी की और महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे। जी, उनके विचारों से। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने एक कुष्ठ रोगी को देखा, बारिश में भीगते हुए। हालत बहुत खराब थी। हाँ, वो तुलसीराम वाली घटना। बताते हैं कि उनके घावों में कीड़े पड़ गए थे। बहुत ही दयनीय स्थिति थी। हाँ, और कहते हैं कि पहले तो बाबा आमटे को भी डर लगा, थोड़ी घिन आई, पर फिर उनको बहुत ग्लानि हुई। कि वो डर गए। हाँ, और बस वही पल था। उन्होंने ठान लिया कि ये जो कुष्ठ रोग को लेकर समाज में डर बैठा है, गलतफहमियां हैं, जो भ्रांतियां हैं, हाँ, उन्हें दूर करना है, जड़ से मिटाना है। और ये जो गांधी जी के प्रभाव की बात है ना, वो दिखती है उनके काम में। सिर्फ दया नहीं, कर्म पर जोर। बिल्कुल, कर्मयोग। हाँ, 1949 में जब उन्होंने वरोरा में, महाराष्ट्र में आनंदवन शुरू किया, तो सच में उनके पास थे सिर्फ 14 रुपीज। सिर्फ 14 रुपए। एक लंगड़ी गाय थी शायद, और कुछ टूटे फूटे औजार, और वो भी एक बंजर जमीन पर। जरा सोचिए, उस समय तो कुष्ठ रोगियों को समाज बिल्कुल अलग कर देता था, अछूत मानते थे। बिल्कुल। गांव के बाहर कहीं रहने को मजबूर कर देते थे। ऐसे में बाबा और उनकी पत्नी साधना आमटे जी, हाँ, उनका उन लोगों के बीच रहना, उनके साथ काम करना, उनके घावों को खुद साफ करना, इससे ही वो विश्वास जागा। आसान नहीं था ये, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। और आनंदवन नाम भी कितना सोच कर रखा है, खुशियों का जंगल। हाँ, सार्थक नाम है। यहाँ सिर्फ कुष्ठ रोग का मुफ्त इलाज नहीं होता, दवाएं, सर्जरी, फिजियोथेरेपी, वो सब तो है ही जी, लेकिन असली जोर इस बात पर है कि ठीक होने के बाद लोग आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी। हाँ, स्वावलंबी। उन्हें कई तरह के काम सिखाए जाते हैं, जैसे बढ़ई का काम, बुनाई, धातु का काम, खेती, सिलाई, बहुत कुछ, सुतार काम, विण काम, ये सब। हाँ। और ये बात बार बार आती है कि वहां का मूल मंत्र है काम करके जीना। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। नहीं, ये उनकी जीवन शैली का हिस्सा है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हुनर से खाना सिर्फ रोजगार देना नहीं था। अच्छा, ये उन लोगों को उनका खोया हुआ आत्मसम्मान लौटाना था। सोचिए ना, जब समाज आपसे डरे, आपको छूने से कतराए, हाँ, तब अपने हाथों से कुछ बनाना, अपनी जरूरत की चीजें खुद पैदा करना, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत है, बहुत बड़ी जीत। सही कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं इस तरह से। आनंदवन ने यह साबित किया कि जिन्हें समाज बेकार समझता है वो असल में कितने सक्षम हैं। उन्होंने अपने घर खुद बनाए, अच्छा, कपड़े खुद बुने, अनाज खुद उगाया। ये आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता उदाहरण है, बहुत प्रेरणा देता है। कमाल है। और ये दायरा सिर्फ कुष्ठ रोगियों तक ही नहीं रुका ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आनंदवन परिसर में ही दिव्यांगों के लिए, दृष्टिहीनों के लिए स्पेशल स्कूल खोले गए। हाँ, मैंने पढ़ा था। स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर भी हैं। जी, और बाबा आमटे पर्यावरण को लेकर भी बहुत सजग थे। हाँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन में उनकी भूमिका थी। बिल्कुल, वो भी एक अहम पहलू है उनके जीवन का। और ये विरासत रुकी नहीं, उनके बेटों ने इसे आगे बढ़ाया है। हाँ, डॉक्टर प्रकाश आमटे और डॉक्टर विकास आमटे। जी, डॉक्टर प्रकाश आमटे हिमलकासा में आदिवासियों के बीच अद्भुत काम कर रहे हैं, लोक बिरादरी प्रकल्प के जरिए। और डॉक्टर विकास आमटे आनंदवन का काम देख रहे हैं। बिल्कुल, तो वो मशाल जलती रही है। इस सारे काम को पहचान तो मिली होगी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हाँ, बिल्कुल, पहचान भी मिली और सम्मान भी। भारत सरकार ने पद्मश्री दिया, फिर पद्म विभूषण भी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, जिसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार,
बहुत सम्मान मिल रहे। इतने सारे सम्मान। जी, लेकिन सम्मानों से ज्यादा मुझे लगता है उनके लिए वो संतुष्टि मायने रखती थी जो सेवा करके मिलती थी। वो मानते थे कि सेवा ही सच्चा धर्म कार्य है। सेवा ही धर्म है। हाँ, उनका एक और कथन है जो उनके जीवन के संघर्ष और शायद उससे मिली संतुष्टि को दिखाता है। वो कहते थे, जीने का असली मजा दुख में है, सुख में नहीं। ये थोड़ा गहरा है। मतलब आज के समय में शायद समझना मुश्किल हो। हाँ शायद, पर ये उनके जीवन के अनुभव से निकली हुई बात लगती है। संघर्ष से जो संतुष्टि मिलती है, शायद वो उसकी बात कर रहे थे। वाकई, बाबा आमटे और आनंदवन की कहानी ये दिखाती है कि अगर सच्ची करुणा हो, इरादा पक्का हो और सेवा भावना हो, हाँ, तो हजारों जिंदगियां बदली जा सकती हैं और समाज में जो गहरे बैठे हुए डर और कलंक हैं, उन्हें भी मिटाया जा सकता है। निश्चित रूप से। आनंदवन आज सिर्फ एक संस्था नहीं है, वो एक विचार बन चुका है। मानवीय गरिमा का, आत्मनिर्भरता का, समुदाय का प्रतीक। सही कहा। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आज के समय में, इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में सच्ची सेवा का मतलब क्या है। और क्या हम आनंदवन जैसे आत्मनिर्भर, एक दूसरे का साथ देने वाले समुदायों से आज भी कुछ सीख सकते हैं? ये एक सवाल है, सोचने लायक।